हाँ साथियों, गौर करते हैं ग्रामीण टीवी ऑफिशियल के सौजन्य से मैं अपनी बीती कुछ पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ। आइए गौर करें एक बार ये। और आप लोग तो जानते ही हैं कि पुलिस वाले और हमारे देश के नेता बड़े ईमानदार लोग हैं, ये किसी से कुछ नहीं कहते अगर आप शरीफ हैं तो। एक बार हम कानपुर देहात से कथा कह करके वापस आ रहे थे, इलेक्शन का समय था, तो गाड़ी को चेक किया और पकड़ लिया। बोले चलिए थाने चलिए, और उसमें था भी नहीं कुछ, लेकिन छोटी सी गलती हमारी भी थी। तो मैंने कहा, थाने में जब पहुंच गए, मैंने कहा क्यों लेकर के आए हो? हिम्मत बांध के कहा, क्योंकि पुलिस वालों के सामने अच्छे अच्छे को बैंड बज जाता ना। मैं बोला, अरे कौन सी दफा में लेके आयो रे सिपहिया, कौन सी दफा में लेके आयो रे सिपहिया, ये चोर जबर अब यार न करे घर, जाने दे मैंने पूछा, हिम्मत करके पूछा। मैंने कहा सर कौन सी दफा में लेकर आए, हमने क्या जुर्म किया है, कौन सा अपराध किया है? तो सिपाही तड़ाक से बोला, ज्यादा बोल रहा है, ये भागवत नहीं है, अभी उठा के बंद कर देंगे। सुन, बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, कोई बात न कर तुझे देखूंगा मगर कुछ आने दे। जो श्रीमान जी ने कहा कि कोरी बात मत कर, कोरी बात न कर, गलती तेरी है। हाँ बिल्कुल गलती थी। जो हमारे वीरेंद्र भैया बड़े भाई जो फौजी हैं, वो आर्मी से रिटायर हैं, वो हमारे साथ में थे, और उनकी बाली जो रिवाल्वर थी वो उस गाड़ी में थी, और वो भी साथ में थे। गलती इतनी थी कि वो रिवाल्वर मेरे पास थी। बस वो बोला, बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, कोई बात न कर तुझे देखूंगा मगर कुछ आने दे, आने दे। श्रीमान जी बोले, मैं समझ गया। अब गाड़ी में नोटों की माला पड़ी थी, कुछ पैसे भी थे, उन्होंने देख लिया कि ये भागवत करके आया है, 2-4 हजार तो मिल ही जाएंगे। हम मेरे समझ में आ गया। अब एकदम से बोले, सूरत से ही तू लगता है बहुत बड़ा बदमाश हो, श्रीमान जी बोले, तू तो शकल से ही बदमाश लग रहा है। अब भाइयों गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय लाइन ऐसी है कि जब तक बड़े बड़े बाल न हो तब तक कोई शास्त्री मानता ही नहीं।
लेकिन मैं कसम खा रहा हूं मैंने उसी दिन आकर कटवाए। मैंने कहा नुकसान हो जाएगा। वो बोला सूरत से ही तू लगता है बहुत बड़ा बदमाश हो, और तलाशी में निकला है कट्टा तेरे पास हो। और देसी सिंह बैठी है तुम्हारे संग भैया, देसी सिंह बैठी है तुम्हारे संग भैया। कोरी बात न कर तुझे देखूंगा मगर कुछ आमन दे, आमन दे। जवाब दिया तेरे पास तलाशी में कट्टा मिला है। अब तो हमारा सांस ही टूट गया। मैंने कहा इसका मतलब ये फौजी की रिवॉल्वर है और इसको कट्टा बना दिया। मैंने कहा श्रीमान जी हमारे पास कट्टा कहाँ है? तो मैंने हिम्मत करके कहा कट्टा कहाँ बरामद मुझ पर झूठ कहो श्रीमान हो। कट्टा कहाँ बरामद मुझ पर झूठ कहो श्रीमान हो। तुमने ही धर करके हाथ में किया मेरा कल्याण हो। अब मैं एकदम से डर गया। मैंने कहा श्रीमान एक काम करो, तुम्हें चालान करना है तो एक काम करो, इससे तो दारू में कर दो। मैंने सोच लिया कट्टा लगा के चालान हो गया तो साल 6 महीने में जमानत हो पाएगी, राजेश तुम्हारा बाजा जेल में ही बजेगा। मैंने कहा श्रीमान जी देख लो, कुछ देख लो, हम कोई ज़्यादा बड़े कथावाचक नहीं, और कट्टा न लगाओ किसी और में चालान कर दो। इससे तो दारू में कर दो आज मेरा चालान हो, और रख लो तलाशी में जो मिले रुपैया। रख लो तलाशी में जो मिले रुपैया। कोरी बात न कर तुझे देखूंगा मगर कुछ आने दे, आने दे। मैंने कहा श्रीमान हम लोग तो वैसे ही आपसे भयभीत हैं, एक काम करो कट्टा मत लगाओ, कट्टा तो आपने ही हमारे हाथ में दिया है। और वो एकदम से दौड़ गए, बोलो बदतमीज हो क्या, हमने दिया है, तुम्हारे पास मिला है। मैंने कहा माफ़ करना, कुछ मेरी तरफ गौर करो, हम लोग कथा भागवत करते हैं, कुछ तो रहम करो। लेकिन मान गए। क्या हुआ मालूम है?
एकदम से बोले, आ गए अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा रेट हो। सचिन बोले, बेमतलब में बहस करते रहोगे तब तक दरोगा जी आ जाएंगे, और दरोगा जी आ जाएंगे फिर रेट और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यही बात बना लो। मैंने कहा सर जो तलाशी में पैसे मिले वो आप रख लो, लेकिन हमें घर जाने दो। बोले इससे काम नहीं चलेगा, सुना आ गए अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा रेट हो। बड़े बड़ों का उस मालिक ने बड़ा बनाया पेट हो। जवाब दिया जितने लोग बड़े हैं भगवान ने उतना ही उनका पेट बड़ा बना दिया है, इसलिए मेरी बात सुन।